तो वो आंखें बंद कर मस्त आराम से पड़ा होता है और एक लड़के कुछ लोगों से जान बचाते हुए उसी की तरफ भागते हुए जा रही होती है और वो गुनगुनाते हुए कह रहा होता है, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि यहाँ का एटमॉस्फेयर कितना अच्छा होगा। कि तभी वो लड़की उसको आवाज़ देते हुए कहती है, ब्रदर प्लीज़ मेरी हेल्प करो, प्लीज़ मेरी जान बचा लो। तो ये आवाज़ सुनते ही उसका ध्यान भी उस तरफ चला जाता है। वो हैरानी के साथ कहता है, क्या ब्रदर, क्या वो मुझे बुला रही है? और फिर तभी वो आक्रोश से चिपक भी जाती है ज़ोर से और उसको कस के पकड़ लेती है। कह रही होती है, ब्रदर लकीली तुम यहाँ पर मिल गए, प्लीज़ मेरे को इन सबसे बचा लो, मेरी हेल्प करो। ये देखकर वो काफ़ी हैरान हो जाता है और कह रहा होता है, तो रुको रुको, लेकिन इतने टाइम के अंदर ही वो चारों तरफ से घिर चुका होता है सिर्फ उस लड़की की वजह से। और वो उसको अपने से दूर करने की कोशिश करता है और उन लोगों से कह रहा होता है, सर रुको भाइयों, तुमको यहाँ पर कोई गलतफहमी हो गई है, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। और वो सोच रहा होता है, इन लोगों की ब्रेथ हो मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है और ये नेस्टी वुमन मेरे को इस गंदे पानी में फंसाने की कोशिश कर रही है। और वो लोग कहते हैं, क्या तुम बस यहाँ से गुजर रहे थे? उनका लीडर बोलता है, उसने अभी-अभी तुमको ब्रदर कहकर बुलाया है, तुमको क्या लगता है कि हमें तुम्हारी बात के ऊपर विश्वास होगा? वो कहता है, तो रुको, मैं तो इसको जानता तक नहीं यार। तभी वो बोलती है, ब्रदर जैसा कि तुमने कहा था 30 मील दूर दक्षिणी पूर्व में एक तालाब है और उसके नीचे एक पर्वत वाला घर बना हुआ है। तो चलो पहले यहाँ से निकल कर वहीं पर चलते हैं और वहाँ पर जाकर हम लोग सारी अच्छी चीज़ें ले जाएँगे। तो अब ये सुनने के बाद यही चिल्लाते हुए कहता है, यार तुम्हें क्या बकवास कर रही हो? लेकिन इतने में अब सभी लोगों ने उसके ऊपर धावा बोल दिया होता है। लीडर कह रहा होता है उनका कि इन दोनों को मार दो, इनमें से किसी को भी बच के यहाँ से मत जाने देना। तो ये देखने के बाद वो कहता है, शिट, अब तुमने मेरे लिए कोई भी चॉइस नहीं छोड़ी है। और फिर साथ ही वो थोड़ा खांसता है और चिल्लाते हुए कहता है, मैं जिक्सियन सेक्टर के एल्डर वांग का पर्सनल डिसाइपल हूँ। अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी करने की हिम्मत करी तो इसका परिणाम तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बुरा होगा। मेरे मास्टर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे और फिर जिक्सियन सेक्टर में से हर कोई तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा तुम्हारा शिकार करने के लिए। और फिर तुम्हारे पास बचकर भागने के लिए कोई भी जगह नहीं बचेगी। उसकी ये धमकी सुनते से वो लोग हैरानी के साथ कहते हैं, क्या जिक्सन सेक्टर और फिर लीडर अपने पास से टोकन निकाल कर उसको दिखाता है और बोल रहा होता है, क्या इत्तेफाक है, हम लोग भी जिक्सन सेक्टर से ही हैं। तो अब ये देखते से यही के तोते उड़े आते हैं। वो बंदा बोल रहा होता है, जिक्सन सेक्टर के ज्यादातर एल्डर्स का नाम तो जी से शुरू होता है, यहाँ तक कि जो विदेशी उपनाम वाले एल्डर हैं वो भी बस 5 हैं गिने चुने और उनमें से किसी का भी उपनाम वांग नहीं है। तो फिर आखिर तुम्हारा ये एल्डर वांग कहाँ से अचानक से आ गया? वो कहने लगता है, वो असल में, हाँ, असल में वो हमारे रिक्सियन सेक्टर के हिडन मास्टर हैं और वो ग्रेड रिक्सियन एल्डर के बगल में ही रहते हैं। कि तभी यहाँ पर वो लड़की अपने पास से एक तालिस्मान निकालने लगती है और उसका यूज़ करने वाली होती है या कर रही होती है कि तभी एक बंदा उसको देख लेता है और कह रहा होता है, ब्रदर बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा, ज़रा उस लड़की को देखो, वो समन चाम का इस्तेमाल कर रही है और ये बंदा तो बस हमारा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। तो अब लीडर भी ये देख लेता है और गुस्से के साथ चिल्लाते हुए कहता है, लड़के तेरे इतनी हिम्मत कि तूने मेरे साथ ट्रिक करने की हिम्मत करी? और अब ये देखकर जो ये वो रोना शुरू कर देता है और सोच रहा होता है, इस लड़के ने तो मेरे को मरवाने की पूरी प्लानिंग कर ली है यार, लगता है कि ये मेरे को मरवाने के लिए कुछ ज़्यादा ही डिटरमाइंड है। लीडर चिल्लाते हुए कहता है, पहले इस लड़के को ख़त्म करो और वो सीधा अपनी तलवार से यही के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो साइड में होते हुए बच जाता है। पर तभी पीछे से कुछ लोग आते हैं और वो भी यही के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन वो उन दोनों के अटैक से एकदम मक्खन की तरह बच के निकल जाता है। तो फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखते हैं और फिर हैया करते हुए उसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन वो फिर कैसे दोनों के अटैक से बचकर निकल जाता है और फिर ऐसे चल रहा होता है, वो उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते जा रहे होते हैं और ये लगातार उनके अटैक्स में से बच के निकलते जा रहा होता है। वो कहते हैं, चलो साथ में अटैक करते हैं, लेकिन फिर भी चीज़ें नहीं बदलती। वो आसानी से उनके हर एक हमले से बचता चला जा रहा होता है। वो लोग कह रहे होते हैं, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इस बंदे के ऊपर हमारा कोई भी अटैक पड़ क्यों नहीं रहा? और वो सोच रहा होता है, लकीली मैंने किनफेंग सेक्टर के सारे स्किल्स को लर्न कर लिया था। हालांकि उनसे मेरे को कोई फाइटिंग पावर तो नहीं मिली, लेकिन ये डॉज करने की टेक्निकें मिल गई हैं। इसके ज़रिए मैं किसी भी हमले से डॉज कर निकल सकता हूँ और ये एकदम फर्स्ट क्लास है वाक़ई में। तभी लीडर ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका है, इस लड़के को छोड़ो, पहले आप लोग इस लड़के से छुटकारा पाएँगे। तो उसकी टीम भी आगे बढ़ती है, तो अब वो सभी लोग चारों तरफ से उसको घेर कर खड़े हो जाते हैं और अपने किसी टेक्निक का यूज़ करना शुरू कर देते हैं, शैडो फॉर्मेशन नाम की। और बोल रहे होते हैं, चलो देखते हैं कि तुम इस बार इससे कैसे बचते हो, तुम इससे तब तक नहीं बच सकते जब तक कि तुमको उड़ना नहीं आ जाता। हाँ, पर तभी दिखाया जाता है जो ये रहता है ना, वो यहाँ पर किसी टेक्निक का यूज़ करता है और उड़ते हुए उन लोगों के ऊपर से निकल जाता है। अब ये देखकर वो लोग काफ़ी हैरान रह जाते हैं और वो लड़की भी थोड़ी चौंक गई होती है और यही सोच रहा होता है, और वो सोच रहा होता है, किंग फैंग का फोर्थ स्टेप बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट एनर्जी को कंज्यूम करता है। फॉर्चुनेटली और मैं 74th लेयर पर हूँ क्यूआई गैदरिंग स्टेज की, लेकिन ये सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं जा रही है। एक बार जब मेरी पूरी पावर ख़त्म हो जाएगी तो सब खत्म हो जाएगा। और वो लोग भी कह रहे होते हैं, उसके ऊपर नज़र बनाए रखो, उसकी क्यूआई बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी। यही सोच रहा होता है, लगता है कि अब बस यही सोल्यूशन बचा है। एवरीवन, तुम लोगों ने मेरे को यहाँ पर ऐसा करने के लिए मजबूर करा है। वो लोग कहते हैं, ज़रा संभल कर। वो ब्रदर अपने पास से कोई सीक्रेट वेपन निकाल लाए, वो अपने पास से कुछ बॉर्डर टाइप का निकालता है और फिर
साथ ही ऐसी बहुत सारी निकालता है और फेंकना शुरू कर देते हैं उन सबके ऊपर। वो लोग चिल्लाते हुए कहते हैं आखिर ये क्या है, और साथ ही धमाका होना शुरू हो जाता है पेंग पेंग सा। और अपने पास से ऐसे ही बहुत सारी बॉटल निकाल कर फेंक रहा होता है और कह रहा होता है ये लो ये जूस, ये गोल्डन गन, रुक जाओ। वो सभी चिल्ला रहे होते हैं और वो लड़की दूर खड़ी ये सब कुछ देख रही होती है और बोल रही होती है ये बंदा क्या ये वाकई में क्यूआई गैदरिंग स्टेज पर है। तो दिखाया जाता है पूरे में धुआं हो चुका होता है और जो उनका लीडर रहता है वो खास रहा होता है और गुस्से के साथ कहता है यू विलन, और मैं ऑलरेडी कोरोडो हेवन स्टेज के अंदर एंटर कर चुका हूँ, तुम्हारी ये छोटी मोटी ट्रिक है, मेरे सामने कुछ भी नहीं है। ये सुनते से वो कहता है अच्छा ऐसा, ऑल राइट, लेकिन तुम्हारे इंजीनियर्स के बारे में क्या वो ठीक है जरा देखो। ये सुनते से वो पीछे मुड़कर देखता है तो अब उन लोगों का यहाँ पर कार्यक्रम शुरू हो चुका होता है। उन सब के ऊपर ये की दवाई का असर हो चुका होता है और सारे के सारे गे की तरह बिहेव कर रहे होते हैं और एक दूसरे से चिपक रहे होते हैं। तो ये देखकर उनका लीडर कहता है यू बादशाह आके तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाइयों को इस तरह से humiliate करने की, मैं डेफिनेटली तेरे को आज मार डालूंगा, तेरी जान ले लूंगा। तभी वो कहता है जरा एक मिनट रुको, इसके बारे में क्या ख्याल है, आप लोग थोड़ी बात कर लेते हैं। वो कहता है क्या बात, किस बारे में बात, कैसी बात। वो नीचे उतर आता है और थोड़ा खांसते हुए कहता है जैसा कि मैंने पहले कहा था, मैं तो बस एक राहगीर हूँ जो कि यहाँ से गुजर रहा था। हालांकि तुम्हारे भाइयों की जान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता कि अगर उनको ऐसे ही छोड़ दिया तो क्या हो जाएगा। तो अब ये सुनने के बाद और आसपास का वातावरण महसूस करने के बाद लीडर भी समझ जाता है कि ये कुछ सही बात ही बोल रहा है। वो उससे कहता है अगर तुम उन सबको लेकर यहाँ से चले जाते हो तो मैं वादा करता हूँ मैं ना सिर्फ तुमको एंटीडोट दूंगा बल्कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा, ठीक है। वो बंदा कहता है क्या तुम अपने शब्दों पर खड़े उतरोगे? ये कहता है ऑफ कोर्स, मैं शब्दों का आदमी हूँ, मैं डेफिनेटली किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा। लेकिन तभी यहाँ पर पिंक बाल वाली वो उंगली करना शुरू कर देती है और लीडर बंदा कहता है चलो डील रही, हम लोग उस औरत को अपने साथ ले जाएंगे, तुम जा सकते हो। और वो सोच रहा होता है ब्रेड ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि अगर तुम मेरे को एंटीडोट दे देते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से सही सलामत जाने दूंगा। कि तभी वो नोटिस करता है उसके ब्रदर्स के ऊपर वो पिंक बाल वाली लड़की अटैक करना शुरू कर देती है अपने पिन से और वो खुद को बचा लेता है, पर बाकी सभी लोगों के ऊपर वो पिन लग जाती है और एक बंदा पिन लगने की वजह से शहीद हो जाता है। तो जो उसको उसका साथी रहता है वो रोना शुरू कर देता है ब्रदर तुम मेरे को ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। और वो बंदा कह रहा होता है यंगर ब्रदर, हालांकि अब बंधनों का साथ में टाइम बहुत ज़्यादा कम था लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं तुम्हारे साथ कनेक्ट हो पाया। अगर तुम मेरे को अपनी नेक्स्ट लाइफ में याद रहते हो तो फिर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा और फिर अपन दोनों मरते दम तक साथ रहेंगे। ये सुनते से वो इमोशनल लगता है, वो मुस्कुराते हुए कह रहा होता है यंगर ब्रदर तुम प्लीज मेरे को भूल मत जाना। तो वो भी रोना शुरू कर देता है और चिल्ला रहा होता है ब्रदर की, तभी उसके सिर पे भी लगता है और दोनों का कम तमाम हो जाता है। और यहाँ पर सभी लोग इसी तरह से वेव कर रहे होते हैं जो देखकर लड़की को अजीब लगना शुरू हो जाता है आखिर यहाँ पर ये सब चल क्या रहा है। लेकिन उनका जो लीडर रहता है वो बच जाता है, वो गुस्से के साथ कह रहा होता है यू विलन्स तुम्हारे इतने हिम्मत। वो लड़के सर पकड़ते हुए कहती है शिट, मैंने एक निशाना चुका दिया, इतने टाइम तक उन लोगों से दूर भागने की वजह से मैं टोटली एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ। और वो बोलती है ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि मेरे को नहीं पता कि तुम लोग क्या सोच रहे हो, जिस मोमेंट पर तुम लोगों ने मेरा पीछा करना स्टार्ट करा था तो तुमने ये कैसे सोच लिया कि मेरे पास कोई भी बैकअप प्लान नहीं होगा। और ऐसा कहते हुए वो यही की तरफ ही देख रही होती है तो लीडर भी गुस्से के साथ यही की तरफ देखता है और कह रहा होता है यू ब्रेड, इसका मतलब तू शुरुआत से मेरे साथ मैसअप कर रहा था। ये सुनते से वो एकदम हैरान हो जाता है, कंफ्यूजन में रहता है अपना एमसी। वो उसके ऊपर तलवार से अटैक कर देता है और कह रहा होता है आज तो मैं तेरे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। एमसी चिल्लाते हुए कहता है दारों को, मैं तो उसको जानता तक नहीं हूँ यार। वो चिल्लाते हुए कहता है शट अप यू ब्रेड, आज मैं तुम दोनों को मार डालूंगा और तुम्हारे स्पिरिट्स को मेरे डेड ब्रदर्स के लिए सेक्रीफाइस करूंगा। वो कहता है दारों को तुम वाकई में मिस्टेक कर रहे हो। और वो सोच रहा होता है शिट, ये बंदा तो मेरे को मारने के लिए कुछ ज़्यादा ही डिटरमाइंड है और हम दोनों के बीच में रेबेल का भी काफ़ी बड़ा गैप है। ये जंग करते हुए जैसे तैसे उसके अटैक से बचता है और उसे दूर भागना शुरू कर देता है। वो तलवार लेके उसके पीछे पड़ जाता है। वो बोल रहा होता है सिस्टर, लिटिल सिस्टर, तुम इससे कुछ क्यों नहीं बोलती? पर जैसे ही वो देखता है वो पिंक बाल वाली लड़की तो यहाँ से जा चुकी होती है, यही रोना शुरू कर देता है ये औरत, वो तो भाग गई यहाँ से। और पीछे से वो बंदा यही के ऊपर तलवार चला देता है और उसके अटैक की वजह से यही को भारी चोट लगती है। वो वहीं नीचे गिर जाता है और बेहोश होने से पहले बोल रहा होता है लिटिल सिस्टर मेरा बदला ले लेना, और वहीं गिर के ढेर हो जाता है। उसे लगता है कि ये मर गया। वो कह रहा होता है ये क्यूआई गैदरिंग का ट्रैश फाइनली मर गया ये। और वो वुमेन वो ज़्यादा दूर तक भाग के नहीं गई होगी और वो यही को वहीं पर वैसे ही छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। और फिर दिखाया जाता है उसके जाने के बाद जो यही है वो अपनी हल्की सी उंगली हिलाता है, मतलब कि वो सही सलामत है।
और फिर हमें थोड़ी दूर जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लड़की तेजी से भागते हुए जा रही होती है और फिर एक सेकंड के लिए रुकती है और पीछे मुड़कर देखती है। उसके मन में यही का ख्याल आता है और वो बोलते हैं नहीं, यही राइट चॉइस थी। इस कल्टीवेशन वाली दुनिया में सब लोग इसी तरह के होते हैं, मैं बस सिर्फ खुद के ऊपर ही भरोसा कर सकती हूँ। कि तभी झाड़ियों से वही बंदा निकल आता है और कह रहा होता है, ओ मैंने तुम्हें पकड़ लिया।